जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे जो त्रिकोणमिति वैल्यू होता है उसको हम लोग क्लास में ही याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह बच्चों को बहुत कम ही याद रहता है और हम इसको ट्रिक द्वारा देखेंगे और इतना बढ़िया तरीका से आपको बताएंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ पे मिल जाए, जैसे मान लीजिए थीटा हो और यहाँ पे 0 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, ये 45 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो। ठीक है ना, इसके आगे भी होता है, इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि साइन 120 डिग्री का मान, चाहे साइन 135 डिग्री का मान, चाहे 180 डिग्री का मान, चाहे जितना भी हो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट का भी मैं इसमें आपको बताऊंगा, कंपटीशन का भी आपको बताऊंगा, एकदम ट्रिकली बताऊंगा आपको कि एकदम याद हो जाएगा, आपके माइंड में सीधा चला जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए अब आपको जैसे कि मान लीजिए कि निकालना हो तो देखिए कि यहाँ से सबसे पहले मान लो आपको साइन थीटा का मान निकालना हो, एक बात कह रहे हैं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा ऐसे 1 2 3 4 है ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिएगा। कितना से? 0 से। 0 0 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, और ट्रिक है कि सबको 4 से भाग दीजिएगा। सबको कितना से भाग दीजिएगा? 4 से। 4 से कटा दीजिए। कटाइएगा तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 बट्टा ये कितना हो जाएगा? 2। ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 1 बट्टा 1 हो जाएगा ना, समझ में रहे ना। अब सब पर रूट चढ़ा दीजिएगा, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट और इस पर भी रूट। आप बताइए 0 बट्टा 4 तो 0 होता है, 1 बट्टा 4 तो 1 का 1 हो जाता है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2। ठीक है, 1 तो 1 ही रहता है, 2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, तो 2 क्या होएगा? रूट में रहेगा। और 3 का 3 रूट 3 ऊपर आ जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। बोले याद आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? कैसे कीजिएगा? 0 यहाँ पे क्या कीजिएगा? 0 1 2 3 4 लिखिएगा, सबको 4 से भाग दीजिएगा। सबको कितना भाग देना है? 4 से। ट्रिक है ये। और ये रूट चढ़ा दीजिएगा सब पर। रूट क्या कीजिएगा? चढ़ा दीजिएगा, कटा दीजिएगा। कटने वाला होगा तो कटा दीजिए। ये कट गया, 1 बट्टा 2, ये कट गया, 1 हो गया। अब 0 बट्टा 4 तो 0 होता है ना, 1 बट्टा 4 क्या हो जाएगा? 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। और 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो 2 क्या हो जाएगा? नीचे रह जाएगा। रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता, 3 नीचे रह जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और इसका 1 का 1। बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लीजिएगा ऐसे। अब आप याद कीजिए मेरे साथ, आपको मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए। देखिए अब आपसे हम पूछेंगे कि साइन, ये साइन है, 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1 बट्टा 2, 45 डिग्री का मान 1 बट्टा रूट 2, 60 डिग्री का मान रूट 3 बट्टा 2 और 90 डिग्री का मान 1। बोलिए याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। तो आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। एक स्टेप तो आपको याद ही रखना है। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1 बट्टा 2, 45 डिग्री 1 बट्टा रूट 2, 60 डिग्री रूट 3 बट्टा 2 और 90 डिग्री कितना होता है? 1। देखिए इसमें साइन का उल्टा इसमें कॉस हो जाता है। इसमें क्या कीजिएगा? साइन का उल्टा कॉस। उल्टा मत करिए, लेकिन साइन का इधर से आइए, अब उल्टा कर दीजिए। इधर से 1, ये कितना है? रूट 3 बट्टा 2 और 1 बट्टा रूट 2 और ये 1 बट्टा 2 और ये कितना हो गया? 0। बोले इतना करने आ जाएगा। तो 1 याद हुआ तो 1 इधर आपको अपने मन से याद हो जाएगा। देखिए कैसे उल्टा कर देना है। 1 यहाँ पे हो गया, रूट 3/2 को यहाँ पे कर देना है, जो बीच में है तो बीच में रहेगा। अब यहाँ पे जो है ये 1 बट्टा 2 आ जाएगा और 0 को 0। तो इसमें हो जाएगा कि कॉस 0 डिग्री कितना हो गया? 1, 30 डिग्री रूट 3 बट्टा 2, 45 डिग्री 1 बट्टा रूट 2, 60 डिग्री 1 बट्टा 2 और 90 डिग्री कितना हो गया? 0। बोले समझ में आया कि नहीं आया? अब एक फॉर्मूला आपको देते हैं, जिस फॉर्मूला के मदद से आप लिख सकते हैं सभी को। tan थीटा बराबर याद रखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूला का आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। यह फॉर्मूला याद रहेगा आपको। साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए अब मैं tan थीटा का मान निकालने चल रहा हूँ। तो tan 0 डिग्री कितना होगा? तो देखिए tan, अब यहाँ पे कितना डिग्री निकालना है? 0 डिग्री क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसी में का साइन, इसी में का साइन और इसी में का कॉस। जब 0 डिग्री में आएगा तो इसी में का साइन और इसी में का कॉस।
दोनों का मान 0 डिग्री लीजिएगा और ऊपर नीचे लिख दीजिएगा। साइन बताइए 0 डिग्री कितना दिया है 0, और 0/1 कितना हो जाएगा 0। तो tan भी 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0। बोले समझ में आया कि नहीं आया। फिर आपको अब मान लीजिए कि आपको निकालना हो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री जब निकालना हो, ठीक है, तो फिर साइन में 30 लाइएगा और फिर कॉस में भी 30 लीजिएगा। साइन में 30 और कॉस में भी 30। आ रहा है समझ में आप लोग को। अरे ये इस साइन को मैं यहाँ से यहाँ पे लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा, और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। कोई दिक्कत बोलिए तो। देखिए tan 30 में जब आइएगा, tan 30 में तो इसी में का साइन और इसी में का कॉस आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो देखिए साइन 30 डिग्री कितना 1/2, 1/2 होता है ना। देखिए बट्टा का मतलब होता है भागा, बट्टा का मतलब क्या होता है भागम, और ये √3/2, √3/2। देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कितना बचा √3। कोई दिक्कत है। अब कहिएगा सर नीचे 2 ऐसे कैसे काट दिए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 1/2 लिखिएगा ना और भागा के गुना होगा तो √2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 1/√2 होगा, 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। समझ में आ रहा है ना। अरे समझ लीजिए, इसको बता देते हैं। ये होता है 1/2 भागा cos 0 कितना होता है √3/, मतलब cos 30 कितना होता है √3/2, तो 1/2 अब भागा को बदले गुना, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, 1/√3। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। बोले समझ में आया कि नहीं आया। अब कोई भी वैल्यू निकालना हो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल दे सकते हैं। उसी तरह इसका हो जाता है 1, इसका होता है √3 और इसका इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी किस लिए आता है तो देखिएगा ध्यान से, इन्फिनिटी ऐसे थोड़े आता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं। अब आपको tan 90 डिग्री निकालना है ना, tan 90 डिग्री कितना आ रहा है, तो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है ना। तो देखिएगा ध्यान से, tan 90 का मान जब निकालिएगा tan 90, तो बताइए आप लीजिएगा sin 90 और cos 90, ये ना कीजिएगा। तो देखिए sin 90 का मान कितना दिया है 1 और cos 90 का मान 0। देखिए जब भी किसी संख्या के नीचे 0 रहता है ना तो उसका मान नहीं निकल पाता है, वह अनंत उसका मान होता है। आर्यभट्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था, इन्फिनिटी को निकालने के संबंध में आर्यभट्ट कह रहा है, रामानुजन ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया था। समझ में आ रहा है ना। तो 1/0 का मान ही नहीं निकलेगा, अनंत होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। लेकिन 0/1 आपका कितना होता है 0 होता है, ठीक है। 0/1 क्या होता है 0 होता है। आप जानते हैं नीचे 0 रहता है तो परिमेय संख्या नहीं होता है, और ऊपर 0 रहता है तो वो परिमेय संख्या होता है। बस में इसीलिए इन्फिनिटी कहा जाता है, क्योंकि 1/0 का मान नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। कोई दिक्कत। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो उसी तरह यहाँ पे आप सब नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे सब दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब देखिए, अब फिर tan का उल्टा क्या लिख दीजिएगा cot थीटा। अब उलट दीजिए उधर, इन्फिनिटिव हाई √3 हाई 1/√3 हाई कितना हो गया 0। बोले समझ में आया कि नहीं आया। एक पर एक फ्री आते जा रहा है ना आपके पास। तो अब याद रखिए, cot 0 डिग्री इन्फिनिटिव, 30 डिग्री √3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री 1/√3 और 90 डिग्री 0। कोई दिक्कत। अब आइए सेक में, अब आइए सेक थीटा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, या कॉसेक रखिएगा तभी सब आ जाएगा, 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, फॉर्मूला याद रख लीजिए क्या हो जाएगा। अरे दो तो फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए, अब जब आपको सेक 0 डिग्री निकालना हो, सेक कितना 0 डिग्री, तो 1/ आप cos 0 डिग्री रखिएगा, 1/cos 0 डिग्री। तो जब सेक 0 डिग्री निकालना है ना तो 1/cos में भी कितना रखिएगा 0 डिग्री। जितना निकालना, अगर cos को आ रहा है तो 0 इसमें ले रहा है तो इसमें भी कितना लेना पड़ेगा आपको 0 ही लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में ना। तो देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना दिया है 1, तो 1/1 कितना होता है 1, यानी आपका सेक 0 डिग्री कितना आएगा 1 आएगा। आ रहा है समझ में ना। अब आप कहिएगा सर सेक 30 डिग्री का मान बताइए, तो देखिए सेक 30 डिग्री लेना है ना तो 1/cos में भी आपको कितना लेना पड़ेगा, cos में भी बोलिए जल्दी 30 डिग्री ही लेना पड़ेगा। बात समझ ना। अगर इसमें अरे ये cos ना है, हाँ cos, ये अब इसमें ये तो 0 डिग्री ले लिए हैं,
एक तो ले लिए इसके पहले, अब 30 डिग्री में कितना लेंगे हम, cos 30 डिग्री लेंगे, तो क्या 30 डिग्री कितना होता है, √3, और ऊपर क्या चला जाएगा 2, तो 2/√3। तो बोले समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में ना। उसी तरह आपको कहिएगा सर तो 45 का निकाल के दिखाइए ना, तो चलिए निकाल देते हैं। सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री 1/cos होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो 1/cos, तो 45 में cos कितना दिया है, 1/√2 दिया है ना, तो 2 इधर चला जाता है और 1 ऊपर, तो 1 कम 1 हो जाता है 1/√2, ये ना हो जाता है। अरे नहीं जी, कैसे हो जाएगा ये, 1/cos 0, cos 0 कितना होता है, cos 0 है दे 1/√2, तो 1 और √2 ऊपर चला जाएगा ना, तो √2 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। अब कहिएगा सर तो सेक 60 डिग्री का मान निकाल के दिखाइए, तो चलिए निकाल के दिखा देते हैं हम। सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान निकाले चलिएगा, तो 1/cos 60 हो जाएगा ना, 1/cos 60, तो 1/cos 60 का मान कितना दिया है, cos है 1/2, तो 1 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब 12 मत समझिए, यहाँ पे गुना है, बस समझ ना। तो फिर कहिएगा सर अब तनी 90 डिग्री का मान निकाल के दिखा दीजिए, तो चलिए निकाल देते हैं। सेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos 90 ना, 1/cos 90। जब सेक 90 पूछेगा तो 1/cos 90, तो 1/cos 90 का मान कितना होता है 0, 1/0 का मान निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। आ रहा समझ में ना, मिटाने वाला दीजिए, ठीक है। अब आप सेक जब आ गया तो कौशिक भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब सेक आ जाएगा तो कौशिक उल्टा कर दीजिए, कौशिक थीटा, इधर से लाइए इन्फिनिटिव, इधर से लाइए 2, इधर से लाइए √2, और इधर से लाइए 2/√3, और इधर से लाइए कितना होगा 1। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। आपका ये वैल्यू है, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। याद क्या करना है, आप इसको दिमाग में रखिएगा, 2 फार्मूला याद रखिएगा। आप कोनो वैल्यू अब इतना याद रखिएगा तो याद नहीं रहेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाइएगा तो 1-2 क्वेश्चन देता है, तो आप फार्मूला पर निकाल लीजिएगा। अगर याद नहीं है तो, अगर भूल गए हैं तो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, निकाल लेंगे। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए। इसको आता है एग्जाम में आता है कि सेक 30 डिग्री का मान निकालें, ठीक है। एग्जाम में आता है सेक 30 डिग्री का मान निकालें। अब आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे निकलेगा, है ना। एग्जाम में आ जाएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये सब के लिए आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मात्र साइन का वैल्यू याद रहना चाहिए। साइन वाला याद रहेगा तो काम चल जाएगा। साइन 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री कितना होता है तो 1/√2 होता है, और 60 डिग्री कितना होता है तो ये कितना होता है √3/2 होता है, और 90 डिग्री कितना होता है तो 1 होता है। आपको बस मैं कहूँगा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सिर्फ इसको याद रखिए, बाकी और किसी को आपसे इतना याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, कितने को याद हो जाएगा। थोड़ा हाथ उठा दीजिए, इतना याद कर लीजिएगा। मेरे लिए कम से कम इतना याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मेरे लिए इतना याद कर लीजिए आप लोग। बाकी सारा वैल्यू याद करवाना मेरा काम है, बस इसको याद कर लीजिए ना। इतना नहीं याद हो जाएगा, अरे हो जाएगा इतना याद, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए साइन 0 डिग्री 1, 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। आ रहा समझ में ना। अब देखिए, अब तो आपको एक बात और बता देते हैं कि 45 डिग्री पर 2 एंगल समान होता है, तो आपको ये 2 और ये 2 का झंझट, ये 45 वाला सब याद हो जाएगा। देखिए साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है। देखिए 45 वाला देखिए ना, मिलाइए ना, साइन और कॉस 45 बराबर होगा, tan और कॉट बराबर ही होगा, और सेक और कॉसेक क्या होगा, बराबर ही होगा। आपको तो याद करने की जरूरत नहीं है। साइन जितना 45 पर होगा उतना ही सेम टू सेम होता है किस पर, कॉस पर। tan जितना 45 पर होता है ना, कॉट भी 45 पर सेम होता है। कितना होता है तो आपका √2 होता है। कितना होता है, √2 होता है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे 2 नहीं, 1 होता है, सॉरी। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, और कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। और सेक और कॉसेक कितने होते हैं, √2 होते हैं। सेक और कॉसेक कितने होते हैं, √2 होते हैं। अरे समझ में ना। तो देखिए आपको याद करिए, साइन 45 के बराबर कॉस 45 1/√2,
tan 45 के बराबर cot 45 कितना होता है? 1 tan 45 cot 45 1। ये तो याद हो गया है हमको, आपको भी याद हो गया होगा। tan 45 cot 45 कितना होता है? 1। tan 45 cot 45 1। sec 45 cosec 45 रूट 2। sec 45 cosec 45 रूट 2। sec 45 cosec 45 रूट 2। 45 वाला का झंझट समाप्त हो गया। अब कहिएगा सर हम ऐसे एक को याद किए हैं, तो आप कह रहे हैं कि एक को याद किए हैं तो सब याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि अब देखिए, अब याद रखिएगा साइन 0 डिग्री होता है 1, ठीक है, साइन 0 डिग्री होता है 1। तो आप अब उधर से आइए तो cos 0 डिग्री हो जाएगा कितना? ये 0। अरे गलती लिखा गया का जी? हाँ, साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। समझ ना? तो आप ये cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। अब इधर साइन पढ़िए तो उधर से cos पढ़िए। देखिए याद कीजिए, इधर से साइन पढ़िए उधर से cos पढ़िए, इधर से साइन पढ़िए उधर से cos पढ़िए। तो देखिए साइन 0 डिग्री 0 तो cos 0 डिग्री 1, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 तो cos 30 डिग्री √3/2। समझ आ रहा है ना? इधर से पढ़िए साइन 45 डिग्री 1/√2 तो cos 45 डिग्री भी 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 तो cos 60 डिग्री 1/2। समझ रहे ना? और साइन 90 डिग्री 1 तो cos 90 डिग्री 0। उल्टा याद कर लीजिएगा। बाकी अब हमारे ऊपर सेक का मान निकालना है। तो आप जानते हैं सेक 30 निकालना हो तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos थीटा होता है ना। तो 1/cos 30 लिख दीजिएगा, 1/cos 30 लिख दीजिएगा। तो 1/cos 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है? √3/2। देखो cos 30 का मान ये √3/2 हो जाएगा, तो √3 और ऊपर चला जाएगा 2, तो 2/√3। बोले समझ में आया कि नहीं आया? सेक 30 का मान निकालना हो तो 2/√3। और भी मैं हल्का बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इससे भी हल्का। अब लीजिए, देखिए जब साइन है ना, साइन इसके दो दूसरा वहाँ को, जब साइन 30 के बराबर साइन 30 डिग्री, ठीक है, और इसका उल्टा होता है cos 60 डिग्री। एक बात कह रहे हैं, साइन 30 डिग्री बराबर cos क्या होता है? 60 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई दोनों को जोड़ने पर अगर हाई दोनों कोणों का योग आता है 90 डिग्री, जब कभी भी हाई दोनों विपरीत कोण जोड़िएगा, अलग अलग कोण जोड़िएगा, यानी साइन ए बराबर cos बी दिया हो और ए और बी दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता हो, तो समझिएगा ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बार और बताता हूँ, ध्यान दीजिए। साइन यहाँ पे ए रहे, cos यहाँ पे बी रहे, यानी हाई साइन ए है, हाई cos बी है, लेकिन दोनों आपस में बराबर तभी होंगे जब ए और बी को जोड़ने में कितना आएगा? 90 आएगा। तो बताइए हाई 30 और 60 को जोड़ने में कितना आएगा? 90। इसका मतलब है कि साइन 30 के बराबर क्या होता है? cos 60 होता है। साइन 30 के बराबर क्या होता है? cos 60 होता है। उसी तरह साइन 0 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा ना। उसी तरह इसीलिए दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? शर्त है कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। अब बताइए, आप बताइए सेक 30 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? cosec 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अब आप कोई भी ले लीजिए ना, आपको सेक 30 याद है तो cosec 60 भी उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जब भी आप कहिएगा सेक 30 डिग्री, अच्छा सेक 30 डिग्री का मतलब है cosec 60 डिग्री के बराबर होगा ना। आप देखिए tan 30 डिग्री, तो आपके माइंड में चल गया कि यह होगा cot 60 डिग्री के बराबर। माइंड आपका काम करने लगा है, अब आपको पता भी नहीं है लेकिन आपका माइंड काम कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, tan 30 डिग्री, अब tan का उल्टा होता है cot 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसका जितना वैल्यू होता है इसका वैल्यू उतना ही होता है। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो cos 60 का भी मान कितना हो जाएगा? 1/√3। कोई दिक्कत है? एक और देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब आपको याद हो गया है, आपको पता भी नहीं है लेकिन आपको याद हो चुका है। देखिए ध्यान से, देखिए अब आपसे मैं पूछूंगा कि cosec 60 किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा क्या सर आप भी बात करते हैं, ये तो डायरेक्ट है किसके बराबर होगा? सेक 30 के बराबर होगा, क्योंकि हाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा।
अरे समझ में ना। हम आपसे पूछ देंगे कि बताइए साइन 60 का मान कितना होगा। आप कहिएगा गजब बात किए सर, ये तो कितना का बराबर होगा? अरे कॉस 30 के बराबर होगा। क्यों? तो सर आप ही ना बताएं, 60 और 30 90 आना चाहिए, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये अब आपसे अब क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताइए cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो हमको cos 30 नहीं याद है, मान लो कि cos 30 नहीं याद है, cos 30 भूल गए हैं हम। cos 30 किसके बराबर होता है आप जानते हैं क्या? अच्छा cos 30 तो sin 60 के बराबर होगा, और sin 60 तो हम जानते हैं √3/2 होता है। अरे सर √3/2 होता है, लीजिए ना आंसर बता दिए हम शॉर्ट से, समझ में आ रहा है ना? तो कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है। अच्छा tan 0 डिग्री, सर cot 90 डिग्री के बराबर होगा। tan 0 डिग्री कितना होता है? tan 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो cot 90 डिग्री भी कितना होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत है? आपसे हम पूछ दें, मान लीजिए अनझटाए आपसे पूछ दें हम कि बताइए कि कौशेक, ये आपको पूछ दे कि अब कोनो तो हमको लग ही नहीं रहा है कि आप सब बताइए दीजिएगा। अच्छा 45 डिग्री का मान पूछ दे तो कहिएगा गजब बात किए सर, कौशेक किसके बराबर होगा? सेक 45 के बराबर होगा। तो अभी ना है दोनों आपस में बराबर होते हैं। काहे दोनों आपस में बराबर होते हैं? कौशेक और सेक 45 पर काहे बराबर होते हैं? क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये जान जाइए आप, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। आपसे आप बार बार कहते हैं कि सर आप बताइए कि साइन 45 बराबर कॉस 45 काहे होता है? ए भाई दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तबे ना बराबर होगा। तो जब भी दोनों का योग 90 डिग्री हो, कोनो कोण में हो, आराम से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए अब आपसे पूछ देंगे, हम पूछ देते हैं, चलिए साइन 30 बता दीजिए लो। तो कहिएगा गजब बात करते हैं सर, साइन 30 किसके? cos 60 के बराबर होगा ना, cos 60 के बराबर होगा। हाई दोनों 90 डिग्री होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो हाई भी कितना हो जाएगा? 1/2। अब आपसे कोनो पूछते हैं, देखिए आप बता दीजिए खट से। आपसे पूछ देते हैं हम सेक 90 बताइए, सेक 90 बताइए। सेक 90 किसके बराबर होगा? कौशेक 0 डिग्री। आप जानते हैं कौशेक डिग्री कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। कौशेक 0 डिग्री कितना होता है? अरे कौशेक 0 डिग्री इन्फिनिटी होता है। कौशेक 0 डिग्री आपका इन्फिनिटी होता है, बात खत्म, ठीक है ना। अब आपसे पूछ देंगे बताइए कि साइन 30 डिग्री बताइए, cos 60 के बराबर होगा। आपसे हम पूछ देंगे ऐसे कि बताइए cot 30 डिग्री बताइए, cot 30 डिग्री। तो cot वाला मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो cot 30 डिग्री। अच्छा रुकिए हम एक दिमाग लगाते हैं, cot तो हमको याद नहीं है, cot 30 डिग्री तो याद है ही नहीं हमको, लेकिन इतना जानते हैं कि cot 30 डिग्री साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 का मान मुझको मालूम है कि √3 होता है, तो cot 60 भी कितना होगा? वाले cot 30 भी कितना होगा? √3 होगा। समझ आ रहा है ना? आपसे पूछ देंगे हम कि cot 90 का मान बताइए। आप कहिएगा cot 90 का मान, ये तो याद ही नहीं है हमको, लेकिन हाँ cot 90 जो होता है tan 0 डिग्री के बराबर होगा। तो tan 0 डिग्री 0 होता है, तो cot 90 भी कितना होगा? 0 होगा। लीजिए आपको याद हो गया, क्लास में यह समझ में आ गया आप लोगों को ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यूं उड़ा दीजिएगा। अब अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा वीडियो समझ में तो 1-2 बार देखिएगा, अगर आ गया होगा तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।